अपने बच्चे की जरूरतों को 100% पूरा कीजिए, लेकिन जो वो चाहते हैं, दोबारा रिपीट करता हूं, जो वो चाहते हैं उसका केवल 25% ही। आपकी ये छोटी छोटी बातें आपके बच्चे को शानदार, जानदार, एक बेमिसाल और जिंदगी में हर पल खुश रहने वाला, जिंदगी को एंजॉय करने वाला एक सक्सेसफुल इंसान बना देंगी, जिसकी जिंदगी में कुछ भी हो सकता है लेकिन उदासी नहीं, मायूसी नहीं, टेंशन नहीं, डिप्रेशन नहीं, इरिटेशन नहीं, फ्रस्ट्रेशन नहीं, होगी तो केवल हैप्पीनेस, केवल हैप्पीनेस। विटामिन एन की कमी की वजह से, यानी बच्चों को ना सुनने की आदत ना होने की वजह से, जब वो बड़े होते हैं और दुनिया में बाहर निकलते हैं, उस समय तक उनकी इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो चुकी होती है कि बिखर कर चूर चूर हो जाती है और बच्चे हर सिचुएशन से भाग खड़े होते हैं। दोस्तों, यह कुछ भी हो सकता है, लेकिन आराम नहीं है जो आप अपने बच्चों को देना चाहते हो। पेरेंट्स अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अपने बच्चों को इतना आराम तलबी बना देते हैं। सफल और अच्छे पेरेंट्स बनने के चक्कर में, उनको हर खुशी देने के चक्कर में सदैव उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन होता इसके उलट है। दोस्तों, वो सफल और अच्छे पेरेंट्स तो नहीं बन पाते, लेकिन यस, उनके बच्चे पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं, पूरी जिंदगी सफर करते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं एक सॉल्यूशन के साथ। आरव ने अपने फादर से आईफोन की डिमांड की, जो मार्केट में अभी अभी लॉन्च हुआ है, जबकि उसके पास एक कॉस्टली और अच्छा मोबाइल था, लेकिन दोस्तों पर रौब झाड़ना था। उसके फादर ने बड़े ही पोलाइट वे में उससे कहा, बेटा अभी नहीं, बाद में देखेंगे, लेकिन उसको तुरंत चाहिए था। उसने हंगामा किया, शोर मचाया, और जब उसको फोन नहीं मिला तो उसने गुस्से में आकर अपने मोबाइल को तोड़ दिया। घर का माहौल ज्यादा खराब ना हो जाए, उसके फादर ने मजबूर होकर, डर कर उसको फोन दिलवा दिया। वहीं दूसरी ओर मेरे दोस्त का बेटा विभोर 1 महीने से लगातार अपने फादर से शूज दिलवाने के लिए, ऑर्डर करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, जबकि उसके पास भी शूज थे, लेकिन दोस्तों ने लिए थे, इसलिए उसको भी ऐसे चाहिए थे। और अक्सर बच्चों में ऐसा होता है, यह कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है कि आप लोग डर जाएं, लेकिन उसके फादर ने उसको बिल्कुल क्लियर बता दिया, बेटा अभी नहीं, जब होगा दिलवा दूंगा, और वह मान भी गया। घर का माहौल बिल्कुल सामान्य रहा। दोस्तों, सिचुएशन एक सेम सिचुएशन है। एक फैमिली में नो बोलने के बाद हंगामा हो जाता है, माहौल खराब हो जाता है। वहीं दूसरी फैमिली में नो बोलने के बाद घर का माहौल बिल्कुल सामान्य रहता है। क्यों? क्योंकि बचपन से ही विभोर को न जाने कितनी बातों का ना सुनना पड़ा था। उसकी वही बातें मानी गई जो जरूरी थी, वो नहीं जो वो चाहता था। दोस्तों, ध्यान देने की जरूरत है। उसकी वही बातें फैमिली ने मानी, उसके पेरेंट्स ने मानी, जो जरूरी थी उसके लिए, वो नहीं जो वो चाहता था। ऐसे माहौल में पलने वाले, ऐसे माहौल में जिन बच्चों की परवरिश होती है, वो जब अपने पेरेंट्स के पास किसी बात को लेके जाते हैं, कोई डिमांड करते हैं, तो उनके माइंड में पहले से ये होता है कि हो सकता है नो हो, या हो सकता है यस हो। और जब उनको नो सुनना पड़ता है, जब उनको नो सुनना पड़ता है, तो वो मायूस नहीं होते, व्यवहार बिल्कुल सामान्य रहते हैं, क्योंकि बचपन से न जाने कितनी बार उनको नो सुनने का सामना करना पड़ा है। वहीं आरव ने जब नो सुना तो उसको गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में मोबाइल तोड़ दिया, क्योंकि उसको ऐसी आदत नहीं थी। फ्रेंड्स, ज्यादातर पेरेंट्स बच्चों की किसी भी बात को ना नहीं कहना चाहते। उनको भी अपने बच्चे की जिद को मानकर अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, और यही खुशी, बच्चे की यही जिद धीरे धीरे भयानक रूप धारण कर लेती है। बच्चे अपनी आदतों के गुलाम बन जाते हैं। उनके मन में उठने वाली तरंगों को वो कंट्रोल नहीं कर पाते, और ना सुनते ही अपना आपा खो देते हैं, अपसेट हो जाते हैं, और पेरेंट्स को मजबूर होकर बच्चों का गुलाम जैसा बनना पड़ जाता है। अब अगर वो उनकी बातों को ना माने तो उनका व्यवहार इतना उग्र हो जाता है, वो अपने पेरेंट्स पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, घर के सामान को तोड़ फोड़ कर इधर उधर फेंकते हैं, यहाँ तक कि अपने सिर को दीवार में पटक पटक कर मारते हैं। यानी हर कीमत पर उनको अपनी बात मनवानी है, जैसे आरव ने मनवा ली। फ्रेंड्स, ऐसे बच्चों की पर्सनैलिटी एक सूखे पेड़ की तरह हो जाती है, जो गुस्से में स्वयं जल रहा है और फैमिली को भी जला रहा है, जो हाल आज आरव का है। ना जरूरत होने पर भी उसको मोबाइल चाहिए तो चाहिए, कोई मतलब नहीं, घर में पैसों की तंगी है, लेकिन उसका अपने आप पर कंट्रोल नहीं है, उसकी आदत पड़ चुकी है, मन में जो उठा उसको तुरंत ही चाहिए, घर में कुछ भी हो रहा हो। फ्रेंड्स, ऐसे बच्चों के व्यवहार को
किस तरह सुधारा जा सकता है। इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, प्लीज उसको जरूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। दोस्तों, बच्चा लाइफ में हैप्पी रहे, अपनी लाइफ को एंजॉय करे, यह हर पेरेंट्स का सपना होता है और थोड़े से एफर्ट से इसको पूरा भी किया जा सकता है। इसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि अपने बच्चे को बचपन से ही ना सुनने की आदत डालिए, सिखाइए। उसको बताना होगा कि लाइफ में आपके अकॉर्डिंग सब कुछ नहीं मिल सकता। जो आप चाहते हो, जो आपका दिल करता है, वह जरूरी नहीं आपको मिल ही जाए। आप मेहनत करें, एफर्ट्स करें, लेकिन ना सुनने के लिए भी, रिजेक्शन के लिए भी तैयार रहें। बचपन से ही बच्चे को मिले ऐसे संस्कार उसके बड़े होने पर बड़े काम आते हैं। वह जिंदगी को नजदीकी से समझ पाता है और अपनी लाइफ में खुश रहता है। अगर आप जॉब करते हो तो यह जरूरी नहीं कि बॉस और साथी आपको आपकी पसंद के मिल जाएं, और अगर आप बिजनेस करते हो तो यह जरूरी नहीं कि एम्प्लॉइज आपकी पसंद के मिल जाएं, क्योंकि बचपन से आपने बहुत कुछ देखा है, सीखा है और ऐसा किया है जो आपकी मर्जी के खिलाफ था। तो जब आपको ऐसे साथी मिलते हैं, ऐसे बॉस मिलते हैं, ऐसे एम्प्लॉइज मिलते हैं, तो आप अपना तालमेल, आपके बच्चे अपना तालमेल बड़ी आसानी से मिला लेते हैं, बहुत अच्छी तरह एडजस्ट हो जाते हैं और जिंदगी में खुश रहते हैं। वहीं दूसरी ओर जो बच्चों ने जिंदगी में कभी ना नहीं सुना, जिनके पेरेंट्स ने उनको सदा आराम दिया है, ऐसे बच्चों के और पेरेंट्स के बारे में एक डॉक्टर ने कहा है, आप अपने बच्चों को खूब प्यार कीजिए, लेकिन जब आप उनको जीवन की कठिनाइयों से छुपाकर एक शैल के अंदर रखते हैं तो आप क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता। डियर पेरेंट्स, मैं दोबारा वही बात रिपीट करना चाहता हूँ, आप क्या कर रहे हो? आप अपने बच्चों के लिए एक ऐसा खतरनाक, ऐसा खराब, एक ऐसा नेगेटिव एटमॉस्फेयर तैयार कर रहे हो कि जब वो बड़े होकर दुनिया में बाहर निकलेंगे तो उनको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। उनकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो चुकी होगी कि बिखर कर चूर चूर हो जाएगी। पेरेंट्स ने कभी उनको सीखने का, समझने का, फेस करने का मौका ही नहीं दिया। एक ट्रू एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 4 बहनों का अकेला भाई सूरज मेरे साथ पढ़ता था, मेरा साथी था। उसके फादर ने कभी भी उसको कुछ नहीं करने दिया। जब वो ट्यूशन पढ़ने जाता था तब भी फादर उसके साथ साथ जाते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो जॉब करने के लिए निकला तो वह समझ नहीं पाया कि उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। बॉस कुछ कह दे तो उसका मूड खराब, कोई साथी कुछ कह दे तो उससे लड़ने के लिए आ जाता था। और एक दिन जब पेंट्री बॉय ने उसको पानी लाने में देर कर दी तो गुस्से में आकर उसने उसकी पिटाई कर दी। वह उस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा था, हैंडल नहीं कर पा रहा था और हार कर, मजबूर होकर उसने जॉब छोड़ दिया और अपने घर वापस आ गया। दोस्तों, आज सूरज छोटे मोटे काम कर कर अपनी फैमिली को पाल रहा है, जबकि उसके साथी उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। गलती पेरेंट्स की परवरिश की और सजा सूरज भुगत रहा है, और सूरज ही नहीं, उसकी फैमिली पूरी जिंदगी भुगतेंगे। दोस्तों, सूरज जैसे न जाने कितने बच्चे हैं, इंटेलिजेंट हैं, हार्डवर्किंग हैं, लेकिन सफर कर रहे हैं और सफर करेंगे अपने पेरेंट्स की गलत परवरिश की वजह से। फ्रेंड्स, आज ही समझना होगा, आज ही समझना भी होगा। पेरेंट्स कभी भी किसी बच्चे के साथ सदैव नहीं रहते, उनको जाना होता है और बच्चों को सब कुछ अपने आप ही करना होता है। जिंदगी संघर्ष का नाम है, यहाँ चीजें आसानी से नहीं मिलती, लड़कर झगड़कर संघर्ष करके लेना पड़ता है। यह जीवन का कड़वा सच है और इसी के अकॉर्डिंग इन बातों को ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स को अपने बच्चे को फ्यूचर के लिए तैयार करना चाहिए। लेकिन आरामदायक कवर में रखने की वजह से उनकी विल पावर इतनी वीक हो जाती है, कॉन्फिडेंस इतना कमजोर हो जाता है, बिलीफ सिस्टम डगमगा जाता है कि जब वो बाहर निकलते हैं तो लड़खड़ाकर नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं। फादर का सपोर्ट साथ रहता था और वह उस सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते और परेशान रहते हैं, भाग खड़े होते हैं किसी सेफ जोन की तलाश में। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में सेफ जोन कहीं भी नहीं है। सेफ जोन तब है जब पेरेंट्स उनको फ्यूचर के लिए तैयार कर देंगे तो बच्चों को हर जोन सेफ जोन लगेगा। लेकिन आरामदायक शैल में रहने की वजह से जब वो अकेले बाहर निकलते हैं पेरेंट्स के बिना, तो उनको कोई भी जोन सेफ जोन नजर नहीं आता, कोई भी जोन आरामदायक नहीं लगता और बेचारे नर्वस हो जाते हैं और भाग खड़े होते हैं। इसीलिए डियर पेरेंट्स, इन बातों को ध्यान में रखकर आपको अपने बच्चे की परवरिश करनी है, उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का आपका प्रयास, उसको जिंदगी से रूबरू कराने की आपकी कोशिश, उसको ना सुनने की आदत डालना, बचपन से आज तक भरपूर विटामिन एन देना, आपकी ये छोटी छोटी बातें
आपके बच्चे को शानदार, जानदार, एक बेमिसाल और जिंदगी में हर पल खुश रहने वाला, जिंदगी को एंजॉय करने वाला एक सक्सेसफुल इंसान बना देंगी, जिसकी जिंदगी में कुछ भी हो सकता है लेकिन उदासी नहीं, मायूसी नहीं, टेंशन नहीं, डिप्रेशन नहीं, इरिटेशन नहीं, फ्रस्ट्रेशन नहीं, होगी तो केवल हैप्पीनेस, केवल हैप्पीनेस। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अपने सजेशंस और एक्सपीरियंसेस प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दें और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब भी करें। फ्रेंड्स, स्वस्थ रहें और मस्त रहें और अपने बच्चे को ना सुनने की आदत डालें। धन्यवाद।